मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही बहराइच वासियों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। वहीं सीएम योगी ने बहराइच के बाद महाराजगंज जिले में करोड़ों की सौगात दी। सीएम योगी ने इस दौरान एक सभा को भी संबोधित किया और कहा कि आजकल देश में किसानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर देश और प्रदेश में भारी अव्यवस्था अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। महाराणा प्रताप ने राजस्थान की धरती से भारत की स्वाधीनता के उस अमर यज्ञ में जो आहुति दी, आज उसके प्रति कृतज्ञता हर भारतवासी करता है। और ठीक कहा यहां पर श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी ने कि आज भी हर भारतीय परिवार जब भी अपने पुत्र को आशीष देता है तो ये कहता है कि तुम महाराणा प्रताप की तरह बनो, छत्रपति शिवाजी की तरह बनो, गुरु गोविंद सिंह की तरह बनो। यानी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण का यह भाव युगों युगों तक व्यक्ति को जीवित बना देता है, अमर बना देता है। इसका मतलब गन्ने की खेती उससे पहले से थी और गन्ने की खेती के माध्यम से उत्पादन, अधिक मुनाफा कमाना यहां के किसान पहले से करते थे। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है वह प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है वह एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। किसान को लगता है उसे लाभ मिलेगा तो करे, नहीं लगता तो किसान कतई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट न करे, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने पूर्वांचल के लोगों को सौगात दी है। योगी ने गोरखपुर में चिड़ियाघर का उद्घाटन किया। शनिवार को उद्घाटन के बाद शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान को जनता के लिए खोल दिया गया। 121 एकड़ में बने इस चिड़ियाघर को काफी हाईटेक बनाया गया। इस चिड़ियाघर में 7D थिएटर भी बनाया गया है। गोरखपुर के चिड़ियाघर में ODOP प्रोडक्ट को भी प्लेटफॉर्म दिया गया है। इससे पर्यटकों को यहीं ODOP उत्पाद देखने और खरीदने की सुविधा भी मिलेगी। ODOP शोकेस से टेराकोटा जैसे विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक उत्पाद की ब्रांडिंग भी होगी और इसे और मजबूती मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत माता के इस महान सपूत, महान क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान के नाम पर गोरखपुर के इस प्राणी उद्यान का नामकरण भी हुआ है। भारत माता के महान सपूतों के प्रति भारत की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव आयोजन के अवसर पर एक समर्पण का भाव है। मैं इस अवसर पर भारत माता के महान सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए गोरखपुर के इस प्राणी उद्यान को उस महान क्रांतिकारी के नाम पर यहां पर रखा गया है। इसके लिए मैं गोरखपुर की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। इससे मेरा आग्रह होगा, कोविड यानी कोरोना महामारी एक बार फिर से अपना कहर बरपाती हुई दिखाई दे रही है। हम कोरोना के समय में सावधानी रखें, कोरोना गाइडलाइन और हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रशासन ने, शासन ने जो गाइडलाइन तय की है, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी आवश्यकता जरूरी है। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। खासतौर पर 10 साल से कम के बच्चे, 60 साल से ऊपर के लोग या जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं पहले से, गर्भवती महिलाएं, ये सभी लोग सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। राजधानी लखनऊ में भगवान लक्ष्मण जी की भव्य प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव, इस पर मुहर लग गई और अब जल्द 151 फीट की भगवान लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगेगी। ये प्रतिमा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा से भी ऊंची होगी। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में महापौर संयुक्ता भाटिया ने बताया है कि भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका था। नए बजट में इसके लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। महापौर ने यह भी साफ किया है कि प्रतिमा पुराने लखनऊ के उस लक्ष्मण टीला स्थान पर नहीं लगाई जाएगी जहां इसे लेकर पहले विवाद हो चुका है।
पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रेरणा स्थल पर बेनी प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। इस दौरान बेनी प्रसाद वर्मा की पुत्रवधू सुधा वर्मा भी मौजूद रहीं। अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी किसानों का हित नहीं चाहती है। मैं जहां पंडाल में देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग हैं। पंडाल के साथ साथ जो सड़कों पे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां पर छाया भी नहीं है, गर्मी है, दोपहरी है, धूप है, उसके बावजूद भी बाबूजी को मानने वालों को कोई धूप की और गर्मी की परवाह नहीं है। वो आज सब उनके सम्मान में यहाँ पर मौजूद है। जितने लोग पंडाल में हमें दिखाई दे रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमें सड़क और लखनऊ से जब मैं आ रहा था मैंने लोगों को देखा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिनको हम आज याद कर रहे हैं, बाबूजी आपके नेता तो थे ही थे, लेकिन अगर हम देखें उस कद का, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो शायद हमें कोई दूसरा नाम याद आता नहीं है कि उनके कद के बराबर का कोई नेता रहा है। आज हालांकि बाबूजी हमारे बीच नहीं है। दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी कोरोना के तेजी से बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में टीकाकरण अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जहां अभी टीके लगाए जा रहे हैं उन केंद्रों की टीकाकरण की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों और नए निजी अस्पताल को इस अभियान में शामिल भी किया जाएगा। जिन निजी अस्पतालों में टीके लगाए जा रहे हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे वर्तमान टीकाकरण की तुलना में करीब 2 गुना टीका लगेगा। यूपी में 24 घंटे में 1032 कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 6 मरीजों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। तो कोरोना की रफ्तार उत्तर प्रदेश में भी अब बढ़ रही है। यूपी में कोरोना से अब तक आप देख रहे हैं आंकड़े किस तरीके से लगातार कोरोना यहाँ भी अपना कहर बरपा रहा है। जहाँ पहले मामले लगातार घट रहे थे, अब ये मामले बढ़ रहे हैं। हम ये आंकड़े भी आपको बता रहे हैं कि कानपुर में 21, सहारनपुर में 28 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से गति पकड़ रहा है। प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च महीने में संक्रमण 170% बढ़ने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद प्रदेश की सरकार ने होली और अन्य पर्व के साथ पंचायत चुनाव को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया है। माना जा रहा है कि सरकार अप्रैल के पहले हफ्ते से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लगा सकती है। सरकार ने इसको लेकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और सरधना इलाके से विधायक संगीत सोम को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने के आरोपी यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और संगीत सोम के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमा वापस लेने की सहमति दे दी। आपको बता दें कि 2013 को मलिकपुरा इलाके के रहने वाले ममेरे भाइयों ने सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में महापंचायत का जिले में दंगा भड़क गया था। जिसके बाद पुलिस ने यूपी गन्ना मंत्री संगीत सोम, विधायक सरधना, साध्वी प्राची समेत 11 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया था। इसी पर आदेश देते हुए कोर्ट ने अब दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया है। वर्तमान में कोर्ट नंबर 5 में विचाराधीन था, जिसमें लगभग 1.5 वर्ष पूर्व 321 की एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में मूव की गई थी और माननीय न्यायालय ने 321 की एप्लीकेशन को आज स्वीकार कर लिया और ये मामला समाप्त हो गया। शासन की ओर से ये कार्रवाई चलती है और अभियोजन का काम है शासन के हर आदेश को मानना। शासन की ओर से जो भी हमें आदेशित किया जाएगा हम माननीय न्यायालय में उसी आधार पर प्रार्थना पर प्रस्तुत करेंगे और अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सोह वुक इस समय भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां इस दौरान वो अयोध्या पहुंचे। रानी हो पार्क का निरीक्षण के बाद रामलला के दर्शन किए। इससे पहले सोह वुक आगरा में पहुंचे
और उन्होंने भारतीय सेना के जवानों की पैरा ट्रूपर्स के हैरतअंगेज कारनामे देखे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सुह वुकू और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के सामने भारतीय सेना के जवानों ने पैरा ड्रॉपिंग का प्रदर्शन किया। ललितपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल मामला वार थाना क्षेत्र के सेमराडांग का गांव का है, जहां आपको बता दें कि शहजाद बांध के पास बड़े अवैध पैमाने पर असला फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर SOG समेत वार थाना पुलिस ने दबिश देकर बदमाश के साथ भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए। SP ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि जिले में लंबे समय से अवैध असला बरामद हो रहे थे। फैक्ट्री पर छापा मारकर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश पर 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो जिला बदल होने के बाद भी जिले में रहकर अवैध असला फैक्ट्री संचालित करने जैसे कामों को अंजाम दे रहा था। मामूली सी बात को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर गुंडागर्दी के साथ ही मारपीट करने के बाद युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मामला गाजीपुर में बीते कुछ दिन पहले का है, जहां बाइक से धूल उड़ने पर एक गरीब के घर में घुसकर बाप बेटे को सरेआम पीटा ही नहीं बल्कि बेटे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा बरामद कर उसे जेल भी भेज दिया। एक हत्या की घटना हुई थी जिसमें बाइक सवार लोग जा रहे थे, उसकी धूल उड़ने को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ और बाद में कुछ लोग आए और उन्होंने घर में घुसकर दौड़ा करके दूसरे के घर में एक व्यक्ति की हत्या की थी। इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन किया गया और कुल 7 लोग प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 2 मुख्य अभियुक्त अरुण यादव, प्रिंस यादव आपके सामने हत्या के अभियुक्त हैं, अरेस्ट किए गए हैं। बाकी लोग वांटेड हैं। इसमें हमारी टीम ने अच्छा काम किया है और इस टीम को 10,000 रुपये कैश रिवार्ड से मैंने अनाउंस किया है। और फिरोजाबाद में बदमाशों का पुलिस का कोई खौफ नहीं है। आज दिन दहाड़े बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें लाखों रुपए के बदमाश जेवरात लूटकर फरार हो गए। घायल पिता ने बताया है कि बेटी को लेकर रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में जा रहा था, तभी शिकोहाबाद थाना के नगला पोपी नहर के पास 2 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर CO शिकोहाबाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही SOG ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। हम अपनी लड़की को अपने की ससुराल छोड़ने जा रहे थे लड़की को, तो रास्ते में ये हुआ कि एक बाइक पे 2 सवार लड़के आए, उन्होंने बगल से लगाकर और हमारी गाड़ी को झुका दिया। लड़की हमारे नीचे गिर गई, उन्होंने छीना झपटी करके सब जेवर ले गए। क्या क्या सामान गया है? कॉलर है, चूड़ी हैं, एक लर है, झमकी हैं, 8 अंगूठी हैं। आपके ये खून भी बह रहा है, क्या है? हाँ, ये हमने लड़की को बचाया तो उन्होंने हमारे पीछे से तमंचे का। बाइक से आते समय राधे श्यामा उनकी लड़की थे, पीछे से 2 लोग आए और असलहा दिखा के इन्होंने जो लड़की के जेवरात थे उसको निकलवा लिए हैं। इसमें CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी है और विभिन्न तरह से इसकी छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और बरामदगी की जाएगी। सर कितने रुपए? हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र से लापता किशोरी बेहोशी की हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं आनंद फानंद में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर किशोरी की मौत हो गई। मृतका के पिता ने गांव के ही 2 युवकों पर ले जाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृतका के परिजनों पर आरोपियों के पक्ष की ओर से 2 साल पूर्व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। उनके परिजनों द्वारा अपने ही गांव के एक महिला पर और उसके सगे भाइयों पर आरोप लगाया गया है। अब तक की पूछताछ में यह भी पता चला है कि मृतका के चचेरे भाइयों के ऊपर आरोपियों की बहन द्वारा 2 वर्ष पूर्व बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस प्रकरण में पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस द्वारा मृतका के डॉक्टरों के पैनल से
जिसमें एक महिला डॉक्टर हूँ और वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने का अनुरोध किया गया है। अग्रेतर प्रगति से शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा। कौशाम्बी के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के त्योहरा गांव में आपको बता दें कि म्योहरा गांव की हम बात कर रहे हैं। म्योहरा गांव में पूर्व प्रधान को जमीन पर कब्जे का विरोध करना खासा महंगा पड़ गया। दबंगों ने पूर्व प्रधान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली पंकज के पेट में जा लगी। घायल हालत में उसे परिजनों ने प्रयागराज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग के आरोपी 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। एसपी ने घटना के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस बल घटनास्थल के पास तैनात किया। पीलीभीत में आबकारी विभाग को दबिश के दौरान कच्ची शराब का भारी मात्रा में जखीरा बरामद हुआ है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर थाना माधोटांडा क्षेत्र में एक शराब के सेल्समैन के घर भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई। इस दौरान विभाग ने मौके से 75 पेटी देशी शराब और कच्ची शराब के साथ ही मौके से 6 लोगों को हिरासत में लिया। अमरोहा जनपद के जोरा क्षेत्र में संचालित ईंट भट्टों पर प्रशासनिक चाबुक चला। एसडीएम विवेक यादव ने बताया है कि जिन लोगों ने रॉयल्टी जमा नहीं की है, जिन ईंट भट्टा संचालकों ने प्रदूषण विभाग की ओर से बंद की कार्रवाई के बावजूद अपने ईंट भट्टे संचालित किए थे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान उनकी ओर से बनाई गई ईंटों को ध्वस्त कर दिया गया। हमारे जो ईंट भट्टे क्षेत्र में संचालित हैं, इनमें से जिन्होंने रॉयल्टी नहीं जमा की है या प्रदूषण विभाग से जिनके खिलाफ बंदी आदेश पारित है और अवैध रूप से उन्होंने संचालन कर लिया है, उनके खिलाफ अभियान चला करके राजस्व वसूली की कार्रवाई की जा रही है और जिनके बंदी आदेश जारी हैं उनके बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात में 2 दिन पहले बुजुर्ग किसान घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक किनारे पड़ा मिला था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है और बुजुर्ग के शव को रोड पर रखकर सड़क जाम कर दी। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। मृतक के परिजनों के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें जो मृतक है, इसने एक दिन पहले किसी को बैनामा किया था, उसके बाद वो ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों का कहना है कि जिनको बैनामा किया है उनके द्वारा साजिशन उनकी हत्या कर दी गई है, जिस पर उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया। कुछ लोगों के कहने पे इनका ये था कि बैनामा कैंसिल कराया जाए, इसको लेके रोड पे आए थे और रोड जाम करने की कोशिश की जा रही थी इनके द्वारा, जिसमें कि इनको बता दिया गया है कि आपकी एक अगर आपत्ति देंगे तो बैनामा जो है उसमें दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोविज़न है कि अगर किसी बैनामे पर कोई आपत्ति आती है तो आपत्ति के दौरान उसका दाखिल खारिज रोका जाएगा। एक्सीडेंट से इंजर्ड हुए थे, जिसको इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है और उस बॉडी को लेकर के उसके परिजन के अलावा उनके गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने आज डेड बॉडी लेकर रोड पे जाम लगाने की कोशिश की थी और उसमें इनके विरुद्ध जो है नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। प्रतापगढ़ के कोहडोर थाना क्षेत्र के पीठापुर गांव में बीते शुक्रवार को पीट-पीटकर बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। हालांकि इस दौरान आक्रोशित परिजनों ने पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया और डीएम को बुलाने आर्थिक मदद की मांग की। घटना की जानकारी मिलने पर सदर विधायक और पूर्व विधायक ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और आपको बता दें कि शस्त्र लाइसेंस जल्द से जल्द दिलाने का भरोसा भी दिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को शव सौंपा। तो बीजेपी नेता की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ का यह मामला है, जहां पर हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अब परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने परिजनों ने रोड को ब्लॉक कर दिया। काफी समझाइश के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। तो फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।